अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मंगो पीर अजीज़ बरोही गोट UC 4 में। आपको बताती चलूं, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना सीवरेज का निज़ाम है यहाँ पे, ना घर घर पानी आता, ना पानी की लाइन है। सड़कों की हालत और गलियों की हालत आप देख ही रहे हैं। ये कराची का शहर है, ये कराची में बसते हैं लोग, कराची का इलाका है, बहुत बड़ा है और यहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं। किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इतनी मुश्किलात में, आज हम इनसे मिलने आए हैं और इनसे बात करने आए। आइए चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, ये जो इलाका है यहाँ से जो MNA है वो है PTI के आफ्ताब जहांगीर साहब। कहने को तो MNA को अपना फ़ंड दिया जाता है ताकि वो अपने इलाके को जो है मेंटेन रखे और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं छोटे मोटे उनको हल करे। पर यहाँ तो मैं समझती हूँ मसले जो हैं वो मसले बहुत ज़्यादा, इतने मसले हैं, इनके पास कोई भी बेसिक चीज़ें जो इंसान को ज़रूरत होती हैं वो इनके पास नहीं है। ना इनके पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सीवरेज का निज़ाम है। सड़कों का, गलियों का जो हाल है वो आपको TV स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं आप? यहाँ तकरीबन 8-10 साल से हम रिहाइश पजीर है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी TV का, आपके चैनल का, कि आप हमारे मसाइल उजागर करने के लिए यहाँ पे आए। मैं तमाम बरादरी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा आपने भी बयान किया, यहाँ मसाइल है, मसाइल का जड़ है। यहाँ पानी प्रॉपर जो सरकारी तरीके से आता वो नहीं है, यहाँ सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, बिजली का नामो निशान नहीं है, गैस नहीं है, ज़िंदगी की सहूलियात के लिए जो चीज़ें होती हैं, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पर कोई पार्क का सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। एजुकेशन के हवाले से तो ये जगह बहुत ज़्यादा पसमानदा है। जैसे आपने बताया, यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मरकज़ में गवर्नमेंट है PTI की, तो उनके नुमाइंदे यहाँ बार बार आते हैं, हमसे वादे तो करते हैं पर वो वादे आज तक वफा नहीं हुए। तो हम आपके तवस्सुत से और अपने जो हमारे भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, घरों में हमारी बहनें हैं जो बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रही है, तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले वो स्टेशन है जो यहाँ पे आए, हमारे मसाइल आपने उठाएँ। और हम ये कहते हैं कि हम इंसान हैं और कराची के शहर में रहते हैं। कराची वो शहर है जो कम से कम पूरे पाकिस्तान को रिन्यू की शक्ल में बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, तो उस टैक्स के बदले में हमें भी ज़िंदगी की कुछ सहूलियतें चाहिए, तो वह ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आप ज़िंदगी देख रही है, हमारी अपनी मदद आपके तहत है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है या पानी नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि पानी घर घर किस तरह से लेके जाते हैं लोग? क्या टैंकर डलवाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? यहाँ पर तो पानी टैंकर भी आते हैं, दूसरा यहाँ पर लाइनें, लोगों ने अपनी मदद अपने पैसों की वजह से लाइनें ली हुई और उसके माहाना हम पैसे भरते हैं, यहाँ बिल भी आते हैं, पैसे भी भरते हैं, पर वाटर बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वो वाटर बोर्ड अदा नहीं करती है। वाटर बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, प्रॉपर हर घर में कनेक्शन होना चाहिए। वाटर बोर्ड वाले बिल तो भेजते हैं, बिल हम भरते हैं, पर अगर कोई लाइन टूट जाती है, कुछ हो जाता है, उसके लिए फिर न वाटर बोर्ड के पास टाइम है। यहाँ हम अपनी मदद आपके तहत वो काम सारे करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पानी का बिल आता है यहाँ पे? हाँ, पानी के बिल आते हैं यहाँ पे बाकायदा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, कराची का कोई इलाका जहाँ फैसिलिटीज़ तो मिलती नहीं है पर वहाँ बिल हर चीज़ का आता है, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर पहुँच जाती हैं लोगों के पास, पर जो चीज़ें इनको, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो इन तक नहीं पहुँचती। लाइट का यहाँ पे क्या सिस्टम है? लाइट का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लोग भी आए थे कि बस हम कर रहे हैं, आप ये नक्शा दे, आप हमें यहाँ आबादी की तादाद बताएं, वो करते हैं और आने के बाद यहाँ पर मीटिंग होती है, फिर चले जाते हैं। फिर हमें पता नहीं कि उन्होंने आगे कुछ किया। मेरा ख्याल अभी तक कोई प्रोसेस में मामला गया भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं वैसे तकरीबन यहाँ पे कितने लोग जो है वो बसते हैं? यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बसते हैं। अगर हम ये घरों का देखें, ये अजमामत गोट है, दोस्त मोहम्मद गोट है, बराबर में मेहरान सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे गोट है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बसते हैं। और ये हमारे बच्चों का हाल आप देख रहे हैं, ना कोई स्कूल है, ना पार्क की जगह है, ना खेलने का कोई सिस्टम है, इनकी सेहत का कुछ नहीं है। यानी दो बुनियादी चीज़ें इंसानों की होती है, एजुकेशन और सेहत, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मौसर नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए हम बात करते हैं और फिर बात हम ये करते हैं कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, तो यकसा
तालीमी निज़ाम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो तालीम का दूर दूर तक नहीं पता है इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, ये आगे जाके क्या बनेंगे। ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को भी सोचना चाहिए और उस पर ज़रूर काम होना चाहिए। ये एक वो जगह है जहाँ हज़ारों लोग बसते हैं, मेहनत करने वाले लोग बसते हैं, जो मेहनत करने से दूर नहीं हटते। उन लोगों को ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया नहीं की जाती। सूबाई हुकूमत है जी, सिंध हुकूमत, यहाँ पे पीपल्स पार्टी है और यहाँ के MNA जो है वो आफ्ताब जहांगीर PTI से ताल्लुक़ है उनका, वो है और उन्होंने भी यहाँ के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया। कुछ जगहों पे हम लोगों ने शोज़ किए जहाँ पे हमने ये पता चला सरजानी की तरफ के वहाँ पे उन्होंने काम किया, पर यहाँ अभी तक 3 सालों में क्यों नहीं कुछ देखा गया, कुछ काम किया गया, उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जितने मसाइल हैं, आप तकरीबन कितना अरसा हो गया यहाँ पे बस रहे हैं, इस इलाके में कितने अरसे से हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग को आने का पहला बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी, क्योंकि यहाँ तक आज तक कोई ऐसी टीवी वाले या कोई ऐसे कोई भी नहीं आया। यह आपका बहुत बड़ी बात है कि जो पहली बार आपने यहाँ चक्कर लगाया। यहाँ तकरीबन हमारा 4-5 साल हो गया। यहाँ हर किस्म की मुश्किलात है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। ये बच्चे ये रात को मच्छर काटते हैं क्योंकि न पनका है न कुछ है। अगर हम शमसी लगाते हैं तो शमसी पूरे नहीं करते। गरीब सब यहाँ गरीब, हम भी गरीब है, ये सारे हमारे भाई गरीब है। किसी ने बेटी का सोना बेचा है, किसी ने बीबी का सोना बेचा है, किसी ने बहू का सोना बेचा है, एक एक प्लाट लिया हुआ है, वो हमने बनाया हुआ है। मगर अभी गैस और बिजली इतना खर्चा हमारे पास नहीं है, ना हुकूमत करते था कि हम अपनी मदद आप लिया हुआ है। ये आपने मदद आप जो ये है एक पानी का पाइप लाया है, ये भी बार बार टूटता है। फिर हम घरों में ढूंढ के किसी 100 रुपए, किसी 200 रुपए, कोई देता है कोई नहीं देता है। अच्छा, मैं यही आपकी बात, जो ये पानी का आप पाइप लेके आए हैं, ये खुद आप लोगों ने इलाके से पैसे जमा करके खुद लेके आए हैं? अपने मदद आप लाया है। वाटर बोर्ड ने कोई आपको सपोर्ट नहीं किया, कोई इसमें साथ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। वाटर बोर्ड का कोई कारकर्दगी नहीं है, ना कोई लीडर का आते हैं वोट के लिए, अशनाती कार्ड के पट्टू कापी जमा करके हजारों ले जाते हैं, फिर वापस उनका शक्ल हम नहीं देखते कौन सा था। आज तक हम नहीं पहचानते। मतलब कहने का मकसद ये कि वोट देने का हक तो आप लोग रखते हैं कि आपसे उन लोगों ने वोट जरूर लेने हैं, पर आपके घर तक पानी नहीं आता। यहाँ तक जो भी लाइन ये लेके आए, ये अपनी मदद आपके तहत लेके आए, खुद पैसे जमा करके, किस तरह से कितनी मुश्किलात और मुसीबत से ये लेके आए ये जानते हैं, अल्लाह जानता है। वाटर बोर्ड की हद धर्मी जो है वो कायम है। हर इलाके में जब हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि वाटर बोर्ड काम नहीं कर रहा। वाटर बोर्ड की सर्विसेज इतनी फेल हो चुकी है कि जिन जगहों पे मैं जाती हूँ, उनके जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ अंदर इतनी लीकेज है, और जिस दिन वो पानी छोड़ते हैं लोगों के घरों में जाना चाहिए, बल्कि वो रोडों पे जाता है और रोड भी टूट जाते हैं। हम और नुकसान की तरफ जाते हैं वाटर बोर्ड की तरफ से। वाटर बोर्ड को तंबी करना चाहिए, वाटर बोर्ड को कहना चाहिए, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और इसको चेक नहीं किया जाएगा और इनको रोका नहीं जाएगा, तो आप यकीन करें कराची के हालात और बुरे होते जाएंगे। सिर्फ मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो सड़कों का, गलियों का जो हाल है, अभी आते वक्त हम लोग भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे। अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है या शाम के टाइम, रात के टाइम आपको कहीं निकलना पड़ता है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई लाइट किसी रोड पे या गली में नज़र आती होगी। किस तरह से आप लोग निकलते हैं? अल्लाह ना करे हादसों का भी शिकार लोग होते होंगे इस वजह से। भाई यहाँ पर जो है ना, हमारा आवाम का भी थोड़ा जो है ना गफलत है और गवर्नमेंट का भी गफलत है। पीपल पार्टी का जो हमारा यहाँ का जो वही असम्बली का मेंबर है वो भी हमारा पास आया था, हमारा कोर्ट का जो चेयरमैन है वो भी आया। अभी तो हमारा हालात सबको जो मालूम है कि भाई इस हालात में, इस इलाके में इन लोगों में क्या गुजरते हैं। अच्छा, जब वो आए तो उन्होंने आपसे कौन से वादे किए? हमारे यहाँ पे जब आया था उन लोगों ने हमारे लिए जो है ना बिजली का भी और सर्वे भी हुआ, बिजली का, गैस का भी सर्वे हुआ, पानी का भी सर्वे हुआ, ये कटर लैंड का जो है लोगों ने वो भी सर्वे हुआ। अभी तक हमारे काम पे कोई तवज्जो नहीं डाली, किसी ने काम किया अभी तक न कोई मंजूरी दी। अच्छा, इस सर्वे को हुए हुए, ये सारी चीज़ें हुए हुए कितना अरसा हो चुका, कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन 2 साल हो गया कि भाई यहाँ पे रोज़ाना हर महीने में जो है ना सर्वे हो रहे, अभी तक जो है कोई कारनामा सामने नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है जी, 2 साल में सिर्फ सर्वे हो रहा है, 2 साल में सिर्फ यहाँ पे लोगों को आके खुश किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को बताया जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पे काम होगा, यहाँ गटर लाइनें भी डलेंगी, यहाँ पानी की लाइनें भी आएंगी, यहाँ बिजली भी आएगा, गैस भी, सब चीज़ें, यहाँ के रोड भी बहुत अच्छे बनेंगे। इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आसरा दिया जाता है। 2 साल से इसी तरह आके इनको आसरे पे इनकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। हालांकि ऐसा नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कराची शहर के रहने वाले रिहायशी हैं ये लोग, इनका हक है जिस तरह
कराची के हर इलाके वाले का हक है कि वो कराची का शहर है, सिंध हुकूमत उसको हर चीज़ प्रोवाइड करे। इस तरह से इनका भी हक है कि ये भी इन चीज़ों को इन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। इस पर हमारी अब और बात होगी, पर अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इतना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते हुए, फिर 3 साल से आप लोगों को आसरा भी दिया जा रहा है, यहाँ लोग आके विज़िट भी कर रहे हैं, आपसे चीज़ें ले भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि ये सारा काम होने वाला है। ये बताएं, उम्मीद कितनी है आप लोगों को? हम यहाँ 13 साल से रईश पजीर है इस बस्ती के अंदर। यहाँ हर साल जो है ना MNA भी आते, NPA भी आते, वादे करके फिर चले जाते, फिर हम उनके पास बार बार चले जाते। वो कहते मैंने उसी से बात किया, वो काम कर लेगा, इसी से बात किया, काम कर लेगा। आज तक ना हमारा सीवरेज की निज़ाम हो गई, ना हमारा के इलेक्ट्रिक वाला या बिजली का निज़ाम हो गया, न हमारे सीवरेज के मामलात हो गए, न पानी के मामलात है यहाँ पे। और रोडों का हाल तो आप लोग खुद देख रहे हैं। माशाल्लाह, आप लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब पहले बार अजीज़ बरोही गोट के अंदर मीडिया वाले आई, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं है। जब स्कूल है तो बारिश हो जाती है बरसाती का, तो 2-2 महीना 3-3 महीना वहाँ रास्ता नहीं है, तो हमारा बच्चे फिर स्कूल से बाहर चले जाती है। अच्छा, अब ये बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोई स्कूल, कोई प्राइवेट या कुछ भी, या बिल्कुल अपने घरों में है? इनकी कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है इन लोगों के लिए? इसके एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। जिसके पास अपना गाड़ी है तो वो कोई गुलशन बिहार लेके जा रहे, कोई आगे सुल्तानाबाद जो है ना वहाँ लेके जा रहे, स्कूल में दाखिल करवाए। तो यहाँ हमें स्कूल भी चाहिए, स्कूल भी नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब हुई। क्यों यहाँ हमारा MNA जो है ना, इन पे आफ्ताब जहांगीर साहब भी हमने 2019 में यहाँ लाया, उसने भी अभी तक कुछ नहीं किया। हमने अली अहमद जान साहब को भी लेके आया, उसने भी अभी तक कुछ नहीं किया। हमारा तो अब ये सारा निज़ाम आप खुद देख रहे जी। अच्छा जी, बात ये है कि यहाँ एजुकेशन तो है ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं सकते। अब ये जितने बच्चे मेरे आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे कोई स्कूल नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। तो कम से कम यहाँ स्कूल या कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे पानी और ये सारी चीज़ें जो है ये तो ज़रूरत है और ये होनी चाहिए। मुझे बताएं, यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो चुका है आप लोगों के लिए? इंतहाई ज़्यादा मुश्किल। क्यों हमारा जो है ना यहाँ गैस का निज़ाम नहीं है, तो हम लकड़ी जो है ना जाके ख़रीद लेते, वहाँ से गाड़ी ले आते पैसों से, वो चलाता है। कचरा कुंडों में जो लकड़ी पड़ा होते हैं वो हम जैसे अफगानी कचरे के अंदर जो है ना ये कचरा उठाते हैं ना, वैसे हम भी वो लकड़ी उठा के यहाँ घर में लेके आते हैं। ये ज़िंदगी कितना मुश्किल है। आखिर हम भी हक रखते हैं, हम भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तान के शहर के, इंटरनेशनल शहर के रहने वाले हूँ। अच्छा, ये बताएं कि गैस सिरे से कभी मिली ही नहीं है इस इलाके? नहीं, इस इलाके से अभी तक गैस दिया ही नहीं है। हर साल के बाद आता है, हर साल के बाद आपके मसला इस महीने में हल होगा, आपके मसला इसी महीने में हल होगा, लेकिन अभी तक हमारे मसाइल हल नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा जी, कराची के अगर शहरी जो कराची के कुछ इलाके और ठंड आते ही उन लोगों को गैस नहीं मिल रही और वो रो रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही और सिलेंडर जो है वो अब ब्लैक में मिल रहा है। हमारे यहाँ ब्लैक में बड़ी चीज़ें मिलती हैं, अगर आटा नहीं है तो वो आपको ब्लैक में मिलेगा, अगर चीनी नहीं है तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी। ये वाला सिस्टम, और ऐसे लोग बहुत एक्टिव है। तो अब जो है सिलेंडर लोग जब भरने जाते हैं गैस, तो उसमें आप लोगों को बड़ी मुश्किलात होती, क्योंकि कराची के काफ़ी शहर जहाँ गैस होती थी अब वहाँ नहीं है ठंड की वजह से। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सिरे से इस इलाके में कभी गैस नहीं देखी और सोचे कि इनके लिए कितना मुश्किल होता होगा लकड़ियां जमा करके लाना, फिर इनकी जो घर में ख़वातीन है उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा उन लकड़ियों पे खाना बनाना, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, ना उसका धुआं आपकी सेहत के लिए अच्छा है और ना ही उन लकड़ियों की आग जलाना आसान है, बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ जो हुक्मरान जो ये फैसले करते हैं, जो हर एरिए, हर शहर, हर जगह, हर गली इनको वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और वो नहीं दे रहे, तो मैं एक चीज़ ये
यही कहती हूँ कि उनके साथ भी ये होना चाहिए, वो भी इसी तरह से लकड़ियाँ जलाएं, उनकी तरफ भी गैस ना आए, उनके पास भी लाइट ना हो, उनका भी सीवरेज का निज़ाम ना हो, उनके पास भी पानी ना हो, उनकी भी सड़कें ऐसी हो, उनकी भी गलियाँ ऐसी हो, ताकि उन्हें इनका दर्द पता चले। क्योंकि हम लोगों के टैक्स से इदारे चल रहे हैं, हम लोगों के टैक्स से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग इनको वोट दे के इनको ला के बिठाते हैं इक़्तिदार में, ये हमारी वजह से आते हैं, और उसके बाद ये हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ़ें छोड़ के वो अपने घर, अपने बैंक बैलेंस, अपना रहन सहन और अपनी सारी चीज़ें देखती है, और बाकी इस आवाम के लिए रह जाते हैं वादे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस इलाके का आगे फ्यूचर क्या है? ये बच्चे जब पढ़ नहीं रहे, इनको पता ही नहीं है सिरे से, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आप लोगों को बेसिक चीज़ है आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, ठीक है। जब इन बच्चों को एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, ये बच्चे, इनका आगे क्या फ्यूचर है? ये इस इलाके में बड़ी मुश्किलात है, चाहे वो गैस के हवाले से हो, भाइयों ने बात की, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो या पानी के हवाले से हो। तो रही स्कूल के बच्चों की बात, यहाँ अगर बारिश होती है तो तकरीबन 2-2 महीने तक रास्ते बंद होते हैं। यहाँ कीचड़ होती है, जो है ना पानी गलियों में जमा हो जाता है और आगे जो है ना घरों में घुस जाता है पानी, जिसकी वजह से यहाँ इलाके में बहुत मुश्किलात होती है। और दूसरी बात ये स्कूल के बच्चों की, यहाँ कोई जो है ना ऐसे स्कूल मौजूद नहीं है, ना सरकारी मौजूद है और ना प्राइवेट मौजूद है जहाँ इन बच्चों को तालीम दी जा सके। यहाँ जो सरमायादार है या कोई ऐसे लोग हैं जो इसके जो है ना वो रखते वसत, वो बाहर के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। बकाया बच्चे जो यहाँ हैं वो मदरसों में जो है ना पढ़ लेते हैं कुरान मजीद। बकाया यहाँ स्कूल और पढ़ाई का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। ठीक है जी, यहाँ पे पढ़ाई का कोई निज़ाम नहीं है। ये सारी चीज़ें आज हम कराची की आवाज़ में इस इलाके में आके यहाँ के लोगों से बात करके आपको बता रहे हैं कि यहाँ एजुकेशन का निज़ाम है ही नहीं। यहाँ पे सेहत के लिए कुछ भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पानी का निज़ाम नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। यहाँ पे बस पता नहीं, ये बड़े बहादुर लोग हैं मेरे ख्याल से सारे। यहाँ पे पठान कम्युनिटी है। जी जी, सब पठान। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि पठान लोग बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं। वो ऐसे हालात को भी पता नहीं किस तरह से फेस कर लेते हैं। वरना जो मैं अब इस बात को इस तरह से करूँगी कि अगर मुझ जैसी यहाँ पे हमारी फैमिली या हम जैसे लोग रहें तो यकीन करें हम 2 दिन नहीं चल सकते। ये लोग बड़े हिम्मत वाले, बड़े बर्दाश्त वाले हैं कि इतना कुछ फेस करके ये कितने आराम से, तहम्मुल से ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वरना इतनी सारी मुश्किलात के बाद आराम से बात नहीं होती, लोग सड़कों पे आ जाते हैं क्योंकि ये इनका हक है और ये अपना हक इस तरह से मांगते हैं। मुझे बताएं, रात को यहाँ से सफ़र करना, कभी कोई मसला हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो किस तरह से सफ़र करते हैं? इन गलियों से, इन सड़कों से जाना कितना मुश्किल होता है? मुझे तो लगता है यहाँ कोई रिक्शा, टैक्सी, कोई चीज़ आती है? यहाँ रात को तो रिक्शा या टैक्सी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता। यहाँ जो पड़ोसियों की गाड़ियाँ होती है उन्हीं से इन बीमारों का गुजारा चला लेते हैं। और दूसरे रही सड़कों की बात, सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, अगर मरीज़ को यहाँ से उठाओ तो मरीज़ की जो कंडीशन होती है अस्पताल पहुँचते पहुँचते और भी बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और जो है ना तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलो, जब लाइट ही नहीं है यहाँ पे, घरों में लाइट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट्स कैसे होंगी? वो भी नहीं है, तो फिर रात को यहाँ सफ़र करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मुझे तो कहीं भी स्ट्रीट लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं नज़र आ रहा। मैं काफ़ी देर से इधर उधर देख रही हूँ कि हो सकता है हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी है कि सिर्फ लगा के चीज़ खुश कर देती है। आए ना आए चीज़ नज़र आपको आनी चाहिए कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही, पर लगी हुई तो, पर यहाँ पे सिरे से वो चीज़ भी नहीं है। अच्छा जी बाबा, कितने अरसे से आप इस इलाके में? ये 3 साल हुआ, इधर कोई अफसर नहीं आता है और नहीं कोशिश करते, नहीं पीपल पार्टी वाला आते हैं, नहीं नेशनल वाला आते हैं, नहीं वो इमरान खान वाला आते हैं। कोई काम नहीं इधर नहीं करता। इधर हम लोग जाते हैं, इससे पूछते हैं, वोट लेने के आते हैं, बोलते हैं वोट दे दो तुम्हारा काम करेंगे, और जो वोट नहीं देंगे उसको काम नहीं करते। हाँ, उसको ये रोड में मिट्टी डाला, उसको साल हुआ इसका नहीं आया चाहिए, रोड पक्का कर दे हुए। बच्चों का हाल ये जिसको देखो सारा दिन ये खड़ा होते है, मस्ती करते, उसको स्कूल नहीं है, गैस इधर नहीं है, बिजली इधर नहीं है। कोशिश हम बहुत करते, वो आते हैं नहीं। अच्छा मुझे बताएं,
बताएं, जितनी महंगाई है, जितनी गुर्बत है, घर का खाना पीना 2-3 टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों के पास ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो बाहर से लकड़ियां भी पैसों की खरीदनी पड़ती हैं। पानी अगर आपके पास कहीं से नहीं है तो आपने खरीद के ही लाना होगा। कोई पड़ोसी भी अगर देगा तो कब तक देगा? तो किस तरह से मैनेज करें, इस चीज को किस तरह से चला रहे हैं? इससे तो बाहर से हम लोग को पानी मंगाते हैं, गाड़ू वाला आते हैं, गाड़ू वाले से हम पानी मंगाते हैं, उसका 3,000-4,000 का टंकी मंगाता हूँ। वो ये 3 दिन का नहीं हो सकता है, नहीं 4 दिन का हो सकता है। फिर भी दूसरा मंगाते हैं। ये हम लोग का यह हाल है। तुम लोग का हम लोग को शुक्रिया अदा किया तुम्हारा, तुम लोग का बात कर देगा उसको जो अच्छा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे जिस तरह से लोग हैं सारे, मैं इस चीज़ को फील कर सक रही हूँ और मैं इस चीज़ को भी समझ रही हूँ कि यहाँ कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं रहते जो बहुत ज़्यादा जिनकी जो है सैलरी हो या रोज़ की दिहाड़ी हो या जिस तरह से भी वो काम करते हैं, किस तरह से वो लोग पानी 3-4-5 हज़ार का, 6 हज़ार का महीने का वो किस तरह से मैनेज करते होंगे, किस तरह से वो लकड़ियाँ लेके आते होंगे और किस तरह से वो लोग खाना पकाते होंगे, किस तरह से वो इस इलाके में रहते होंगे। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। वाटर बोर्ड को भी थोड़ा सा इनके लिए काम करना चाहिए, यहाँ तक पानी पहुँचाना चाहिए ताकि इनकी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाए। अब तक के लिए इतना ही लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब मैं इनसे बात करती हूँ और पूछती हूँ इस इलाके की जो सिचुएशन है, जब इस इलाके से बाहर जाते हैं तो कैसा फील होता है कि सिर्फ हमारे इलाके को चीज़ें नहीं मिल रही और बाहर ये लोगों को चीज़ें मिल रही हैं? क्या फीलिंग्स होती हैं? जी, यहाँ पर तो हर चीज़ की जो है कमी है। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और हर तरफ जो है रोड भी कच्चा है, सीवरेज लाइन भी नहीं है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है रिहाइश में हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और वो उठाना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी जलाना पड़ता है और ये है कि लाइट भी नहीं है, सिवर वो बैटरी वगैरह उससे गुजारा वगैरह करते हैं। अच्छा, लाइट नहीं है तो किस तरह से, क्या बैटरी कौन सी, मैं समझी नहीं, किस तरह से? सोलर वगैरह और बैटरी वगैरह नहीं है, वो जो क्या नाम है बैटरी होता है वो। अच्छा, सोलर से आप लोग अपना गुजारा कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं है, कोई लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ कोई खंबे कुछ नज़र ही नहीं आ रहे, सिरे से यहाँ बिजली का सिस्टम ही नहीं है। तो वो किस तरह से अफोर्ड कर लेते हैं? सोलर सिस्टम तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, किस तरह से? बस ये कि प्लांट वगैरह हम लोगों ने बनाया है, ये 2-3 बैटरियाँ रख के जो है हम लोग पंखे वगैरह और लाइट वगैरह का काम कर लेते हैं, तो उससे गुजारा हम लोग का हो जाता है। तो उससे फ्रिज वगैरह और टीवी और ये चीज़ें चलती हैं कि नहीं? नहीं, वो चीज़ें नहीं होती है इसमें। मतलब आप इस दौर में भी इन चीज़ों से दूर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इन चीज़ों से दूर है। मतलब ये हुकूमत के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि किस दौर में हम लोग रह रहे हैं। इस दौर में ये फ्रिज जैसी नेमत और टीवी और ये सारी चीज़ों से दूर है। इनको पता ही नहीं है कि टीवी देखते नहीं है, ये न्यूज़ देखते नहीं, इनको पता नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, हमें किस तरह से बचना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। कोरोना जब आया था इनको कैसे अपडेट होते होंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ पे तो टीवी वाला सिस्टम ही नहीं है। सोलर पे टीवी, फ्रिज और ये सारी चीज़ें नहीं चलती है। गर्मी के मौसम में फ्रिज की बड़ी ज़रूरत होती है, ठंडे पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। इस तरह से अपनी लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं इस तरह भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, काम आप लोग क्या इसी इलाके में काम करते हैं? क्या जॉब कोई करते हैं, कोई क्या करते हैं? जी, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो वो इसी इलाके में चलाते हैं, इस इलाके से बाहर भी जाते हैं? इस इलाके से बाहर जाते हैं, कम से कम यहाँ से जो है ना हमें जाना पड़ता है बनारस, बड़ा बोट, गोलीमार, तो वहाँ से सवारी हमें लगती है, बोल्डन वगैरह, वहीं पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ऐसा एक मसला नहीं है, मतलब यहाँ जो तकलीफ है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है कि यहाँ नहीं हो, हर किस्म का तकलीफ यहाँ है। अच्छा, ये बताएं, गोली मार भी जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, मुझे बताएं वहाँ जाके और यहाँ वापस आके आपको क्या लगता है कि कितनी नाइंसाफ़ी आप लोगों के साथ हो रही है? यही तो असल में यहाँ जो रहते हैं ना, टोटल मजबूर है, मजबूर तबके के लोग हैं। मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा घर तकरीबन यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता है। मैं दूध के लिए इधर आया हूँ, ये सामने दुकान है। अच्छा, ये पहाड़ी के साथ रहता हूँ। अच्छा, सही है। और यहाँ पर तो मैंने आपको बोला ना कि ऐसा एक तकलीफ नहीं है, जो मतलब तकलीफ का नाम बस यही जगह है। हाँ,
मतलब तकलीफ ही तकलीफ हो जाती है अगर यहाँ जो रहे। यहाँ का नाम ही तकलीफ रखना चाहिए था, उससे भी बेहतर। तो असल में मसला ये, हम तो बाहर चल रहे हैं, हमने तो पूरा कराची देखा है। अच्छा ये बताएं, वो ठीक है, पर मैं थोड़ा सा पीटीआई पे भी आती हूँ। एमएनए आपके आफ्ताब जहांगीर साहब हैं। जितना मैंने शोज़ किए, 1-2 शोज़ में मुझे कुछ इलाकों में पता चला कि आफ्ताब जहांगीर साहब ने अपने फंड से वहाँ काम किया है। तो आपके भी एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, आफ्ताब जहांगीर साहब हो चाहे इमरान खान साहब हो, असल में चलो वो तो यही बोल रहा है ना कि यहाँ पीपल है, यहाँ फलाना है, पंजाब में नून लीग है, बलूचिस्तान में फलाना है, तो खैबर में कौन है? वहाँ भी तो लोग रो रहे हैं। खैबर वो तो कह रहे हैं खैबर में बड़ी भाई लोग बड़े खुश हैं, हमने तो सारी फैसिलिटीज दे दी हैं। खैबर वालों से जरा आके तो पूछें। झूठ बोल रहा है, मैं खैबर का हूँ। अच्छा, मतलब खैबर में यही हाल है जो था वो। जिला बुनैर है मेरा, मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे कोई? ये जो अभी मनी इलेक्शन जो हुआ है, इसमें पीटीआई को क्या मिला है? जलालत। अच्छा, आपको क्या लगता है आगे पीटीआई होगा या नहीं होगा? पीटीआई के लवर्स हैं अभी भी, या 3 साल में टूट चुके हैं लोग? पीटीआई ने हमें दिया क्या है? बोल रहे नवाज शरीफ चोर है, सही है, नवाज शरीफ चोर ही अच्छा था। मतलब चोर ने आवाम को परेशान तो नहीं किया ना, मतलब इतनी महंगाई तो नहीं किया, आपका ये कहने का मकसद है? बिल्कुल यही बोल रहा हूँ। सीएनजी 50 रुपए पे आया था, ठीक है, अब कितने पे? अब तो है ही नहीं, 200 रुपए किलो। नहीं मतलब अब तो है ही नहीं ना, बंद हुई हुई है, पर फिर भी लास्ट उस पे 200 रुपए किलो है। 220 में मैं एलपीजी डाल रहा हूँ अभी। उस टाइम पे मेरा ख्याल में 120 था कि 130 था, तो हमारे लिए तो नवाज शरीफ ही बेहतर था, हम तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, हक राय है हमारा। पीपल्स पार्टी के बारे में क्या आपका ख्याल है? नहीं, मैं तो कर दूंगा मौलाना साहब है किताब और नून लीग। हालांकि मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं असल में मैं कलम पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो बात यह है ना कि हमें पीटीआई ने कुछ नहीं दिया है। वो कह रहे हैं हम लोग इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं कि आगे आवाम के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब हम डॉलर के रेट इतने ऊपर ले गए, इतनी महंगाई ऊपर ले गए कि 5 साल बाद हम नहीं भी हुए और कोई चोर भी आ गया वापस, तो वो भी महंगाई नीचे नहीं ला सकता। भाई पीटीआई पे अब किसी का भरोसा नहीं है। ये जो मजमा है, पूछ ले आप, अगर एक बंदा इसमें हुआ कि मैं दे रहा हूँ, तो मैं भी इधर ही खड़ा हूँ। भाई हमें जो सहूलत देगा हमें तो वो बंदा चाहिए। बिल्कुल, हमें किसी ने, हम यहाँ रहते जंगल है। आप जो रात की बात कर रहे हो, मैं रात को आ रहा हूँ, कभी 10 बजे कभी 11, तो यकीन मान जब असर की अजान हो जाती है, चाहे मैं लांडी में हूँ, मैं कोरंगी में हूँ, लेकिन मेरा दिल में ये आता है कि भाई चलो जंगल, अब बच्चे जंगल में, सही है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ तकलीफ पे तकलीफ है। हाँ, ऐसा है बिल्कुल। और मैं आपको बताती चलूँ, मैं पठान फैमिलीज़ को बड़ा काफ़ी फ्रेंड्स भी रही हैं मेरी स्कूल लाइफ में, और मैंने उन लोगों को देखा, बड़े माशाल्लाह साफ़ कलर के होते हैं वो लोग, और यहाँ वालों के सबकी रंगत ख़राब हुई हुई है सिर्फ इसी वजह से, लकड़ियाँ जलाना, ढूंढ के लाना, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना सीवरेज का निज़ाम। ये इस टाइम इतनी टेंशन में है कि ये इनके चेहरों से नज़र आ रहा है कि ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस मसाइल पे, हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैडम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हमारी तकलीफ़ की आवाज़ आगे पहुँचाने में। तो जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत के लिए कोई मैसेज, तो हमारा मैसेज यही है कि ये जो पीछे आपका कैमरामैन ये लकड़ी दिखा सके, तो यही हमारा गैस सिस्टम है। क्योंकि हमारे जो घर की औरतें हैं वो इसी से अपना घर का चूल्हा चलाते हैं, और बाकी वोट का सिस्टम तो यहाँ पे काफ़ी बंदे आए गए। हमारे शनाख्ती कार्ड 2-2, 3-3 बार हम लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ वगैरह जमा कराई, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला कि हमारे इस इलाके का बनेगा क्या। आप पूछते नहीं है जब आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगी जाती है, आप पूछते नहीं है कि आप हक रखते हैं हमारा वोट, आपको हम कास्ट करें, आप हक रखते हैं, आपने हमें दिया क्या है कि हम आपको वोट दें? आपने कभी पूछा नहीं है?
तो मैडम जो एक बार आके यहाँ से हमारे शनाख्ती कार्ड के कॉपीज़ वगैरह ले जाते हो तो वो दोबारा हमें कैमरे में भी नज़र नहीं आते। अच्छा। जिस तरह एक बंदा मतलब आपसे कोई एक चीज़ ले जाए वो दोबारा आपको दिखे तो आप अपने वोट का अपने कॉपीज़ वगैरह का पूछे, जब एक बंदा आपको दोबारा नज़र ही नहीं आए तो आप किससे पूछे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हुए इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, इस इलाके के इतने मसाइल हैं, इतने इलाके में जो मसाइल हैं, इसके बाद ये बच्चों का जो एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, ये बच्चे क्या एक्टिविटी सारा दिन करते हैं, इनको गलत एक्टिविटी से क्या बचा सकते हैं? जिन बच्चों को एजुकेशन ना हो, सही गलत का पता ना चल रहा हो, उनका जहन सिर्फ खेलने की तरफ, शरारतों की तरफ, गलियों में घूमते रहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये आगे ये बच्चे किस तरफ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस इलाके में आए और इसकी जो मसाइल है उसको उजागर कर दिया। इसके बारे में एजुकेशन के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो मेरा जो है ना पीपल पार्टी है यहाँ के, और MNA आफ्ताब जहांगीर साहब भी है यहीं के, तो उसको चाहिए था कि यहाँ की स्कूल अरेंज कर देता, इन लोगों के लिए सरकारी स्कूल होना चाहिए था, और ताकि ये बच्चे जो है ना ये गलत रास्ते पे न चले जाए, क्योंकि इनकी जो माहौल है इस वक्त पढ़ने का है, लेकिन स्कूल ना होने की वजह से इनको पढ़ाई में जो है ना दुश्वारी है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर ये है कि अपने बच्चों को फ़ीस वाले स्कूलों में नहीं भेज सकते, क्योंकि इनके पास सरकारी स्कूल है नहीं कि वहाँ पे इनको भेज देवे। यहाँ से सरकारी स्कूल जो है ना ये 3 किलोमीटर फासले पे दूर है, जो रमज़ान गोड में है। तो इस हवाले से मैं ये वज़ीर आला से और जो आला उहदेदारान है उससे मैं ये अपील करता हूँ कि अजीज़ बरोही गोड है और यहाँ पे बहुत सारे देहात के लोग हैं जो स्कूलों के एजुकेशन के हवाले से उनके बच्चे जो है ना ख़राब हो रहे हैं, जो दूसरे सिस्टम मसले मसाइल में जाके चले जाते हैं, न नौकरी है यहाँ पे, न कोई और मसले मसाइल इनको मिल रहे हैं तालीम की वजह से। तो स्कूल यहाँ होना ज़रूरी है कि यहाँ पे स्कूल मिल जाए, इनको सरकारी स्कूल मिल जाएंगे। प्राइवेट स्कूलें भी यहाँ पे नहीं है कि प्राइवेट स्कूलें होते बच्चों को यहाँ करीब में दाखिले मुफ्त मिल जाते थे, तो वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो क्या मजदूरी करते हैं, किस तरह की जॉब करते हैं? यहाँ ज़्यादातर किस तबके के लोग रहते हैं? असल में अगर तालीम के हवाले से मैंने अभी पहले बात किया तो तालीम ना होने की वजह से लोग जो है ना ड्राइवर है, कोई मजदूर पेशा हजरात है, कोई चौकीदारी कर रहा है, और यहाँ से इलाका शहर साइड तो बहुत दूर है कि उनको जो है ना वहाँ कंपनियों में फैक्ट्रियों में जो है ना उसकी तालीम के बिहार पे इसको जो है ना नौकरी मिलेंगे। जब तालीम नहीं होगा तो इसको क्या मिलेगा? यही होगा कि वो मजदूरी कर लेंगे या टैक्सी चलाएँगे या मजदा गाड़ी में कंडक्टरी करेंगे, तो यही उनका पेशा है कि अब उस पेशे से ये गुजर रहे हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं है तो किस तरह से ये सिस्टम चलता है? मतलब किस तरह क्या सिस्टम किया हुआ है आप लोगों ने? जी, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, सेवरेज का निज़ाम नहीं है यहाँ। अपने आप पे अपने मदद के तहत लोगों ने जो है ना खड्डे करा दिए नीचे, जो 6-6, 7-7 फीट खड्डे करा देते हैं, उसमें अपने सेवरेज घर के जो निकासी होता है उसमें हर घर का वहाँ पे जाते हैं। इससे फिर जब ये भर जाते गलियों में जो है ना नाकस पानी निकलते हैं ना, जो मतलब आपने वो नाली सिस्टम किया हुआ है नीचे एक बहुत खड्डा। ये मैं बचपन में कोयटा गई थी और मैंने अपने बचपन में कोयटा में ये सिस्टम उस टाइम देखा था, अब वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे उस टाइम मैंने ये देखा था कि उस टाइम सेवरेज का प्रॉपर निज़ाम नहीं होता था। इस तरह से एक बहुत बड़ा खड्डा होता था, इस तरह से नालियाँ बनी हुई होती थी, ये सारे सिस्टम होते थे उस टाइम जब मैं बहुत छोटी थी। अब वहाँ भी नहीं है। कराची शहर के इस इलाके में अब भी यही सिस्टम चल रहा है, अब भी यही हाल है। यहाँ पे आफ्ताब जहांगीर साहब को मैं ये कहना चाहूँगी, आप जाग जाएं और इस इलाके के आप MNA हैं, इन लोगों ने आपको इसीलिए लाया था ताकि आप यहाँ कुछ काम करवाएं। अच्छा जी, बात फिर ये होगी कि सिंध हुकूमत और बल्दियात पे एनी क्यों नहीं बात कर रही, क्योंकि सेवरेज का निज़ाम, यहाँ की गलियाँ और ये सारी चीज़ें तो एनी उनको क्यों नहीं कह रही? उनको कह के मैं थक चुकी हूँ। और एक चीज़ मुझे पता है कि MNA साहब को कुछ फ़ंड इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है, तो इसलिए मैं बार बार उनका नाम ले रही हूँ कि वो ज़रूर काम करें। उम्मीद बल्दियात पे और सिंध हुकूमत पे लोगों की ख़त्म हो चुकी है। PTI पे बड़ी उम्मीद थी, इसलिए PTI को लेके आया गया था, तो इस वजह से मैं आफ्ताब जहांगीर साहब का बार बार नाम ले रही हूँ। खैर, अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, इसी तरह हम हर इलाके में जाके उनके मसाइल दिखाते रहेंगे, आप लोगों को उस पर बात करते रहेंगे। K21 न्यूज़, कराची की आवाज़ का
यही मकसद है, कोई भी कराची का इलाका कितनी भी दूर हो, कहीं भी हो, कितनी मुश्किलात से भी हम लोग पहुँचे, पर हम वहाँ पहुँच के वहाँ का मसला और वहाँ के लोगों से बात करके इस आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है और ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।